लड़ाका ननद की स्टोरी। ये है शांति निवास और ये है शांति जी की बहू और बेटे। शांति जी अपनी बहू के साथ बहुत ही खुशी और प्यार से रहती हैं, लेकिन कहते हैं ना, जहाँ पे ज़्यादा प्यार होता है वहाँ पर नज़र भी बहुत जल्दी लगती है। तो चलिए देखते हैं आज की स्टोरी। शांति जी मज़े से सो रही होती हैं, तभी अचानक उनका फ़ोन बजता है। अरे सुबह सुबह किसने फोन कर दिया? संडे के दिन भी सोने नहीं देते। जरूर कंपनी वाले होंगे, सुबह सुबह नाक में दम कर देते हैं। अरे भाई उठा रही हूँ, रुक तो जाओ। अरे चश्मा तो लगा लेने दो। अरे भाई परेशान करके रख देते हैं। फिर शांति जी फ़ोन उठाती हैं और देखती हैं कि फ़ोन तो उनकी बेटी का है। तब वो उससे बात करती हैं। अरे नेहा, तू इतनी सुबह सुबह? तभी नेहा बोलती है, अरे माँ, 7 बज गए हैं और तुम अभी तक सो रही हो? क्या चाय नहीं मिली क्या? अरे बेटा, कौन संडे को इतनी सुबह चाय पीता है? मैं तो सो रही थी। अरे माँ, तुम तो सो रही हो, उठ गई, लेकिन भाभी कहाँ है? क्या अभी तक सोई रही हैं? अरे नहीं बेटा, वो तो रोज यूं भी बहुत जल्दी उठती है सुबह। बच्चों को नाश्ता खिलाना, तेरे भैया को टिफिन देना और खुद भी तो ऑफिस जाती है। आज संडे है, बहुत ज़्यादा थक गई होगी, इसीलिए अभी तक सो रही है। अब तक तो उठ जाती है, वरना रोज। अरे वाह, संडे है तो क्या महारानी जी 2 बजे तक सोएंगी? रुको, मैं अभी भाभी की क्लास लगाती हूँ। शांति जी सोच में पड़ जाती हैं, कहीं मेरी बेटी सही तो नहीं कह रही है। फिर थोड़ी देर में उनकी बहू चाय लेकर के आ जाती है। क्या बात है, आज चाय नहीं मिली मुझे? मैं कब से उठी हुई हूँ। माँ, वो कल रात में बहुत देर से सोई ना, इसीलिए नींद आ रही थी और आंख नहीं खुली। अरे बेटा, तो रहने देती, मैं खुद बना लेती अपने लिए चाय। माँ, वो नेहा दीदी का फोन आ गया। वो बहुत गुस्सा कर रही थी कि आप 2 घंटे से चाय का इंतजार कर रही हैं। अरे नहीं नहीं, अरे खैर, रहने दे, जा सो जा बेटा, तू जाकर। लेकिन पायल तो अब जाग चुकी थी, अब उसे नींद कहाँ आने वाली थी दोबारा से। वो घर का सारा काम करती है और सब झाड़ू पोछा साफ सफाई करके सारा घर चमका देती है। फिर सास को खाना खिलाती है और जब तक सास खाना नहीं खा लेती वो वहीं पर खड़ी रहती है, ताकि सास को किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो उसे दे सके। फिर घर की सारी साफ सफाई करती है, सारा दिन उसका ऐसे ही निकल जाता है। और फिर, अरे हेलो बेटा। अरे हाँ माँ, क्या हुआ, चाय मिली? अरे हाँ बेटा, आज तो वक्त से पहले ही चाय मिल गई। अब तो मुझे लगता है कि तू न हो तो मेरा कौन ख्याल रखेगा। ये तो पायल बहू मेरा ख्याल ही नहीं रखती। नेहा सुबह शाम बस अपनी माँ को फोन करके अपनी भाभी के खिलाफ भड़काती रहती। फिर एक दिन, अरे माँ, ऐसा कौन सी चीज़ है जो आप कहती हैं और मैं नहीं करती हूँ? आपको जो भी खाना पकवाना हो आप बता दिया करिए, मैं पका दूंगी। आप ये सबसे क्या कहती फिरती हैं कि मैं अपनी मर्जी का खाना बनाती हूँ, आपके पसंद का खाना नहीं बनाती? सास को समझ नहीं आता कि बहू आखिर क्या बोले जा रही है। अरे बहू, क्या बोले जा रही है? ये सब मैंने तुझसे कब कहा? अरे नेहा दीदी का फोन आया था, बस बकवास करे जा रही थी, मेरी बात तो सुनने को जैसे तैयार ही नहीं थी वो। अब शांति देवी की समझ में आ जाता है कि बहू किस बारे में बात कर रही है। अगर वो सफाई देती तो बेटी झूठी दिखती, इसलिए उन्होंने खामोश रहना ही बेहतर समझा। फिर वो अपनी बेटी को फोन लगाती हैं। अरे नेहा, तूने भाभी से क्या कह दिया? अरे मैंने तो तुझसे ये कहा था कि उसने लौकी के कोफ्ते बनाए, मुझे पसंद नहीं है। फिर भी तेरी भाभी को बुरा न लगे इसलिए मैंने खा लिए। अरे छोड़िए ना माँ, उसे क्यों बुरा लगेगा? अगर बुरा लगता तो उसे पता है कि आप लौकी के कोफ्ते नहीं खाती, तो ना बनाती ना। अरे छोड़ बेटा, छोटी छोटी बातों पर यूं झगड़ा नहीं करते। आखिर मुझे यहीं रहना है। वैसे क्या कह रही थी तेरी भाभी? अरे नहीं माँ, क्या बोलेगी?
जानती है कि उसने गलती की है, तो फिर बोलने को बचा ही क्या है। वैसे माँ, एक बात बता, उन्होंने तुझसे कुछ कहा क्या? अब शांति देवी के पास कुछ बोलने के लिए बचा ही नहीं था, क्योंकि जो बहू आज तक उन्हें इतना आदर और सम्मान देती थी, आज उनके ऊपर इतना ज़्यादा गुस्सा करके गई। उन्हें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, लेकिन क्या करें, गलती तो अपनी ही है। अगर वो बेटी से ना कहती तो वो भाभी से लड़ती भी ना। और फिर अगले दिन, अरे बहू, तू सुबह चाय ना बनाया कर, मैं खुद ही उठ जाती हूँ, मैं बना लिया करूँगी। सास अपनी बहू को मनाने के लिए ऐसा बोलती हैं, क्योंकि वो उसे अपनी बेटी की तरह चाहती हैं। अरे नहीं माँ जी, मैं खुद चाय बना दिया करूँगी। अगर कहीं दीदी को पता चल गया तो वो ताने दे देकर मुझे मार डालेंगी। ना बाबा ना, मैं नहीं सुनने वाली उनके ताने। शांति देवी को बहुत ही बुरा लगता है कि उनकी बहू सारा दिन मेहनत करती रहती है, लेकिन वो किसी काम में हाथ भी नहीं बटाने देती। फिर एक दिन, अरे ला बहू, मैं सब्जी काट देती हूँ। अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं खुद कर लूँगी, मैं अपना काम करना आसानी से जानती हूँ। अरे बहू, क्यों परेशान होती है, पहले भी तो मैं कर देती थी ना। तभी बहू का फोन बजता है। माँ जी, नेहा दीदी का फोन है, मैंने तो आपसे कुछ भी नहीं कहा, आप ये क्यों फोन कर रही हैं? अरे बहू, ननद है तेरी, तुझसे हाल चाल पूछने के लिए फोन कर रही होगी। अरे उठाकर बात तो कर ले। जी नेहा दीदी, क्या बात हो गई, क्यों फोन किया? अरे भाभी, आपने रात में गाजर का हलवा बना लिया? आपको नहीं मालूम मम्मा की शुगर है? अरे न जाने भाई कैसा है जो आपसे कुछ भी नहीं कहता। अरे भाभी, आपने तो जैसे लग रहा है मेरी माँ को मार डालने का पूरा इंतजाम कर लिया है। कुछ तो होश रखिए। सॉरी दीदी, अगली बार से ध्यान रखूंगी। पायल गुस्से में फ़ोन रख देती है, और जो थोड़ा बहुत वो अपनी सास से बातें करती है उसे भी बंद कर देती है। उसकी सास परेशान हो जाती है। फिर एक दिन, अरे पहले बहू मुझसे कितना प्यार करती थी, मेरा ख्याल रखती थी, और हम दोनों कितना खुश रहते थे। अब तो घर काटने को दौड़ता है। तभी नेहा अपने घर आ जाती है और अपनी माँ से लिपटकर जोर जोर से रोने लगती है। अरे नेहा दीदी, क्या हुआ, आप क्यों रो रही हैं? आप लोगों के दामाद ने रुलाया है मुझे। अरे बेटा, आखिर बात क्या हुई, ये तो बता। अरे माँ, रौनक ने अपनी बहन और माँ को घर पे बुला लिया है। अब वो यहीं रहेंगी हमारे साथ, क्योंकि उनकी बहन की पढ़ाई होनी है। अब बताओ माँ, मैं सुबह सुबह उठूँ, सबके लिए नाश्ता बनाऊँ, सबकी खिदमत करूँ, सबके कपड़े धोऊँ, इतना काम मुझसे नहीं होगा। मैं नहीं कर पाऊँगी ये सब। मैंने तो उनसे साफ साफ कह दिया है, जब तुम्हारी माँ और बहन तुम्हारे घर चले जाएं तो मुझे लेने आ जाना वापस। तभी पायल अपनी सास की तरफ देखती है, और सास बेचारी करती भी क्या, वो शर्मिंदगी से अपना सर झुका लेती है। आखिर उससे इतनी बड़ी गलती जो हो गई थी। अरे नेहा, ये कैसी घटिया सोच है तेरी, हैं? मैंने तुझे क्या यही सिखाया है? अरे देख मेरे बेटा बहू को, तू तो अपनी सास को 3 महीने नहीं रख सकती, ये तो मुझे बड़े ही प्यार और आदर से पूरी जिंदगी रख सकते हैं। भला बता। ऐसा कहकर सास अपनी बहू के पास जाती है। अरे बहू, प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं तुझे समझने में बहुत गलती कर दी। और दोनों सास बहुएं एक दूसरे के गले लग जाती हैं और दोनों ही प्यार मोहब्बत से रहने लगती हैं।